हिंदी फिल्म का एक फेमस गाना है, आए हैं यूपी बिहार लूटने। गाने में हीरोइन शिल्पा शेट्टी का मकसद कुछ और था, लेकिन इन दिनों एक ठग गिरोह इस गाने की असली थीम को जमीन पर उतारने में पूरी ताकत लगा दिया है। खुलासा तब हुआ जब बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। नेटवर्किंग के माध्यम से अमीर बनने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 7 साथीों को अहियापुर पुलिस ने बखरी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में यूपी के महाराजगंज जिले के धुंधली थाना के भुवली निवासी ओमकार नाथ पांडे के आवेदन पर एफआईआर की गई। इसमें नेटवर्किंग कंपनी के संचालक सहित 10 को आरोपी बनाया गया है। केस दर्ज करने के बाद अहियापुर पुलिस एक्टिव हो गई है। कई जिलों में छापेमारी के बाद यह सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर थाना के बहारी निवासी सुबोध कुमार, पटना जिले के पालीगंज थाना के अमरपुरा निवासी अमन कुमार, महाराजगंज के कोठीमार थाना के धुंधली निवासी अमित कुमार, पश्चिमी चंपारण के संघौरा निवासी देवराज उर्फ राजन, वैशाली जिले के गोरौल थाना के कठारा ओपी निवासी इंद्रजीत राम, यूपी कुशीनगर के रामपुर माठ निवासी करण गुप्ता, महाराजगंज के डखौली निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। सभी से थाने पर पूछताछ चल रही है। ओमकार ने बताया कि उनके एक दोस्त पवन ने उन्हें बताया कि कुशीनगर के रामपुर भाट के करण गुप्ता बिहार के नेटवर्किंग कंपनी में काम करता है। उसे अच्छा खासा इनकम होता है। वह भी काम करने के लिए साथियों के साथ जा रहा है। ओमकार भी बीते 15 अप्रैल को अपने दोस्तों के बताए अनुसार मुजफ्फरपुर स्थित नेटवर्किंग कंपनी के कार्यालय में गया। इंद्रजीत राम कार्यालय में बैठा था। उसने उसे 15 दिन का प्रशिक्षण कराया। इस दौरान उसे 21,500 रुपए ले लिए। इसके बाद कम से कम 2 दोस्तों को कंपनी में काम करने के लिए बुलाने को कहा। मना करने पर रुपए वापस मांगने पर बंधक बना लिया। क्या हुआ था आपके साथ? जी सर, हम लोग को बुलाया गया था। मतलब मुजफ्फरपुर से कॉल गया मतलब काम करने के लिए। जो हम काम करने के लिए आए तो हम लोग से एक भी पैसा पैसे के बारे में बात नहीं हुआ था। जब हम लोग वहाँ से काम करके आए तो हम लोग से 20-20 हज़ार रुपया लिया। लोग ऑफिस में बैठ के इंद्रजीत नाम का आदमी है, अंदर पकड़ा गया, वही पैसा लिया हम लोग से। पैसा लिया, उसके बाद से पैसा लेने के बाद हम लोग 2-3 दिन क्लास करवाए। लोग DVR कंपनी है जो उसमें क्लास करवाए। लोग क्लास करवाने के बाद मैंने बोला कि सर हमारा पैसा दे दीजिए, हमें काम नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है नेटवर्क। मुझे 2 दिन के बाद पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग है। खाना तो सर ऐसा देते थे लोग ना कि जो सब्जी था ना, सब्जी खत्म हो जाने के बाद पानी मिला के दे देते थे लोग खाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद से बोले लोग 2 बंदे और बुलाओ। 2 बंदे नहीं बुलाने पे लोग मारते थे, भी गाली भी देते थे लोग, और रूम में दोनों तरफ से ताला मार के रखते थे लोग। घर नहीं जाने देते थे लोग, घर पे बात भी नहीं करने देते, किसी से बात करने नहीं देते थे लोग। सेंटर जाने के बाद पीछे 2 लोग और जाते थे हम लोग के सीनियर, जो पकड़ के ले जाते थे हम लोग को कि कहीं भाग ना जाए। कब से आप वहाँ रह? सर हमको हो गया 1 महीने। कौन आपको कॉल किया था? इन लोग का प्रोसेस यही होता है ना, एक आएगा दूसरा ले। तो मेरा दोस्त है, वो भी। कौन है दोस्त? कहाँ? वही का, मेरे ज़िले का ही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महाराजगंज जिले के रहने वाले, यूपी से। यूपी से? जी सर। उसके बाद कि क्या होता था यहाँ? कितने लोग थे यहाँ? जी सर, यहाँ पे 500 लोग हैं। फ्रॉड सबसे 20-20 हज़ार रुपया लिया है। कम से कम 8 करोड़ के लगभग लोग घोटाला करते हैं। 8 करोड़ के? जी सर। कैसे दिए थे आप पैसा? जी सर, हम काउंटर पे दिए थे। कैश दिए थे? जी सर, कैश दिए थे। और अभी तक एक भी दिन घर पे बात नहीं करने दिया गया? जी नहीं, घर पे बात नहीं करने दिया जाता। क्या बोल के बात नहीं करने दिया जाता था? बोलते थे लोग कि पहले काम कर लो, उसके बाद जब हम बोले सर कोई काम थोड़ी ना होता है कि 2 घंटा क्लास करवाए, उसके बाद से रूम में सुताए, कोई काम थोड़ी ना होता है। हम जिस काम के लिए बुलाया गया, ऑफिस वर्क के लिए काम करके बुलाया गया था, ऑफिस वर्क पे काम कराइए। नहीं हम बोलते थे तो पूछते थे तो लोग, तो सभी लोग हमारे ऊपर बोलते थे लोग, डांटते भी लोग थे हमें। 2-3 दिन, कम से कम 15 दिन रहने के बाद मुझे सब समझ में आ गया कंपनी क्या है क्या नहीं है। उसके बाद से मैं भागने की कोशिश करता था तो भाग नहीं पाता था। उसके बाद से मैं 1 महीने के बाद निकल चुका यहाँ से। कैसे भागे हैं वहाँ से? वहाँ से हम लोग जैसे ताला जब खोला ना, तो हम लोग पूरे तैयारी में थे। 5 लोग हम निकल चुके। हाँ, तो 5 लोग में 2 लोग यहाँ हैं और 3 लोग आ रहे हैं। 3 लोग आ रहे हैं? सभी यूपी के ही हैं? जी सर, यूपी के। वहाँ सिर्फ लड़के भी थे और लड़कियाँ भी थी? वो लड़कियाँ लोग कहाँ हैं? लड़कियाँ लोग जब भी रेड पड़ा
उसके पहले लड़कियां लोग को भेज दिया ये लोग, कहाँ पे भेज दिया कुछ पता? उसका घर पे, उन लोग के घर पे भेज दिया लड़की लोग को। लड़के लोग को जी। घर पे भेज दिया। हम्म। ये लोग कितने आदमी से थे जो चला रहे थे इस काम को? जी सर, मुझे मतलब उतना पता नहीं है, बाकी मेरे पास मतलब जितने को जानता हूँ मैं 2-3 को जानता हूँ इसमें से। सबसे मैंने इंद्रजीत अंदर है ना, वही है सबसे मेन, वही हम लोग से पैसा लिया था। वही पैसा लिया जी था। सर। और जो आपको आपका दोस्त बुलाया था वो पकड़ा है कि नहीं? सर वो भी FIR किया, उसको भी कुछ पता नहीं था ना, हाँ। वो भी FIR किया है। कब किया है? आज ही किया, हम लोग के साथ ही किया, वो भी आ रहा है। वो भी आ रहा है। जी सर। तब आप लोग वहाँ से मौका देख भागे हैं, तब उसके बाद FIR जी, मौका देने के बाद उसके बाद भागे, उसके बाद हम लोग FIR कर दिया। वहाँ पे कुछ गलत भी किया जाता था क्या? जी सर, हम लोग को मारते थे भी लोग, हम लोग को बेल से। बेल्ट से मारते? जी सर। कौन मारता था? कौन मारता था? उसी कंपनी के इंद्रजीत का आदमी जो है वो वही सब इंद्रजीत- मारते थे सब। और जो सुबोध सर है ना, उनको झूठ में फंसाया, उसको भी मारे हैं लोग ईंटे से। सुबोध सर और इक्की सर है ना, सर अमन सर और सुबोध सर, सर है, हम लोग जैसे आग जो से भी काम देखते करते हैं। देखे हम लोग रूम में आँख से बंद देखा, को मारा, जब उन बेल्ट लोग को वेल्ट से मारे ना, मारा। हम लोग भी बोले मामला एक आया था रिकॉर्डिंग वाला, सर क्या है पूरा मामला ये? अहियापुर थाना से मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें बकरी चौक पर DBR यूनिक कंपनी करके एक संस्था खोले हुए था। इसका मुख्य संचालक मनीष कुमार हैं। इस संस्था में ये बच्चों को बहला कर लाते थे कि मैं तुम्हें अच्छा पैसा का जॉब दिलवाऊंगा, और उस नाम पर 15 दिन का प्रशिक्षण का उन लोग सेशन चलाते थे, और उसी सेशन के क्रम में उन लोगों को मोटिवेट करके प्रत्येक बच्चा पर 20,000 रुपये मंगवा लेना उन लोगों का काम था। और जब उन लोग पैसा ले लेते थे, उसके बाद उन लोगों को कंपेल करते थे कि तुम और इस तरह का 2 बच्चा को ला के दो ट्रेनिंग के लिए, और तब मैं तुम लोग को फिर आगे के जॉब दूंगा। तो जब इन लोग को कंपेल करने लगे, पैसा इन लोग को लेने के बाद जब इन लोग पैसा डिमांड करने लगा, बोला कि मुझे पैसा लौटा दीजिए, मैं चला जाऊँगा, तो इन लोग को बंधक बना करके मारपीट करने लगा। इसी ऐसा का कंप्लेन हुआ करके थाना पर रिपोर्ट करवाए थे। इसके आधार पर पुलिस इसमें तत्परता के साथ कार्रवाई की, छापामारी की, तो वहाँ पर जो उस संस्था का जो वहाँ कर्मी लोग थे, उसमें से 7 लोगों को पकड़ा गया है। मुख्य जो इसका संचालक था मनीष कुमार अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसमें और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप दूसरे जिले का भी लोग है इसमें? इसमें हाँ, इसमें वैशाली जिला के भी कुछ लोग पकड़े हैं, कुछ अपने जिला के पकड़े हैं। क्या कंप्लेन जो किए हैं वो रहने वाले घुघरी जिला महाराजगंज UP का निवासी हैं। अब तक कितना पैसा का ठगी कर चुका है, कुछ बताया? देखिए, अब जो अब कंप्लेन आया था उसमें जो बच्चा कंप्लेन किया था, उन्होंने बताया है कि करीब इनके साथ 200 बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना का पैसा ठगी उन लोग ग्रुप चलता है क्या, गिरोह वगैरह भी है? ये तो बाज़ाब्ते संस्था खोल करके इस तरह का कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या अवैध है सर। अब तो अवैध ही माना, जब वो बच्चों को मार पिटाई कर रहे हैं, पैसा लौटाने के नाम पर जॉब देने रहे हैं, जॉब के नाम पर पैसा ले रहे हैं, तो इसको अवैध ही माना जाएगा। इसमें तो आपराधिक मामला बनता है, अवैध की तो बात अलग है। वो तो सत्यापन से पता चले कंपनी अवैध या वैध है, लेकिन जो उनकी कार्रवाई है वो तो पूर्ण रूपेण आपराधिक कार्रवाई है।